साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन्स पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। गंभीर बांध में पानी लगातार कम होने के बाद अब नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शहर में एक दिन के बजाय 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय करने का निर्णय ले लिया है। शनिवार को शहर में जल प्रदाय होगा और इसके बाद अगला सप्लाई मंगलवार को हो सकेगा। गंभीर बांध में शुक्रवार शाम तक तकरीबन 140 MCFT पानी ही शेष रह गया था। इसमें भी करीब 100 MCFT पानी कीचड़ व गादयुक्त होने के कारण उपयोग में नहीं लिया जा सका। यानी गंभीर में अब केवल 40 MCFT पानी ही उपयोग के लायक बचा है और इतना पानी 4 से 5 बार ही सप्लाई किया जा सकता है। 2 दिन छोड़कर पानी देने के फैसले के बाद सबसे बड़ी समस्या है घरों में स्टोरेज की। अमूमन घरों में लोग 1 या अधिकतम 2 दिन का ही पानी स्टोरेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो 95% घरों की कैपेसिटी नहीं है। इस लिहाज से शहर में टैंकर्स के जरिए भी सप्लाई बढ़ाना होगा। नगर निगम के स्तर पर इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश भले ही शुरू कर दिया गया है, लेकिन मंदिर के भीतर क्या सारी व्यवस्थाएं पटरी पर आ चुकी हैं? नहीं। लॉकडाउन में लंबे वक्त तक बंद रहे मंदिर के AC पंखे तक चालू नहीं हो सके हैं। नतीजे के रूप में आप शुक्रवार सुबह के नंदी हॉल बैरिकेड के ये दृश्य देख लीजिए। मंदिर परिसर के भीतर उमस और तेज़ गर्मी में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की हालत खराब कर दी थी। यहाँ बैठे पंडित पुजारी पसीने में तरबतर हो गए थे। ये लोग बताते हैं कि मंदिर के भीतर ये हालात अब हर रोज़ की बात हो गए हैं। ये पंखे सब बंद पड़े हैं यहाँ। इतनी बार 1000 बार हमने बोल दिया यहाँ पे पंखे लगाओ या कुछ भी लगाओ, AC चालू करो, और सुनता ही नहीं। यहाँ पे कूलर भी ख़राब पड़ा है, यहाँ पे AC बोल के ख़राब पड़ा। अरे ख़राब पड़ा तो इसको सुधारो। इसको यहाँ घरबाट हो रही है, पंखे कोई इंतजाम नहीं, इतनी गर्मी लग रही है जनता को भी, हमारा को भी, सबको लग रही है गर्मी। क्या करें आप? ये कूलर बहुत दिनों से बंद पड़े हुए। सभी अधिकारियों को, सभी जवाबदारों को बोल चुके हैं कि ये कूलर चालू करवाओ, ये AC चालू करवाओ। बाकी अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। रोजा नहीं बोलते करीबन हम, वही बोले कंट्रोल रूम तक में बोल दिया हमने। कितने दिन हो गए इसको बंद पड़े को? इसको कम से कम समझ लो कि अभी 20-25 दिन से तो मैं देख रहा हूँ। वो तो कब से पड़ा, ये तो कब से ही पड़ा हुआ है। आगे बढ़ा जब से लॉकडाउन जब से खुला है तब से तो अभी तक बंद ही पड़े हुए सर। महाकालेश्वर मंदिर से ही जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के सामने वाले हिस्से में विस्तार की जद में आने वाले 11 मकानों को हटाने की कार्रवाई अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। विस्तारीकरण की जद में आने वाले 10 मकान मालिक मुआवजा लेने के लिए राजी हो गए हैं। एक मकान को लेकर हिस्से का विवाद कोर्ट में प्रचलित है। इस मकान का मुआवजा रोक लिया जाएगा और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इसे दिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक विस्तारीकरण के कारण जो किराएदार दुकानदार प्रभावित होंगे उन्हें स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनवाई जा रही दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कलेक्टर ने अधीनस्थ अमले से ऐसे सभी दुकानदारों की सूची तैयार करवाई है जो कई वर्षों से महाकाल क्षेत्र के सामने दुकानें किराए लेकर कारोबार कर रहे हैं। महाकालेश्वर क्षेत्र के 11 मकानों की ज़मीन अधिग्रहित करने की अधिसूचना जिला प्रशासन द्वारा 2 सप्ताह पहले ही जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 जुलाई को आगमन से पूर्व उनके दौरे की तैयारियों के सिलसिले में सोयाबीन प्लांट पर पहुंचे कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि शासन की अभी जो कोरोना संबंधी गाइडलाइन लागू है वह 15 जुलाई तक के लिए है। 15 जुलाई से पहले राज्य शासन से नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी। शासन के निर्देश जारी होने के बाद उज्जैन में श्रावण मास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश, महाकालेश्वर के प्रति सोमवार को निकलने वाली सवारियों और कावड़ यात्रियों आदि के बारे में फैसला लिया जाएगा। मकान है उनके अधिग्रहण की प्रक्रिया जो सिंहस्थ में शुरू हुई थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर वापस स्टार्ट किया था। उनका प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। सभी लोगों की सहमति भी है। एक केवल मकान में थोड़ी ये विवाद है कि वो पैसा किसको दिया जाए, उसमें दो लोगों के बीच में विवाद है। तो जब तक कोर्ट का
फैसला नहीं आ जाता है उसके बाद तब तक हम लोग पैसे को रोक लेंगे। हालांकि वो उनको 100% मिल जाएगा। अधिग्रहण का अच्छा खासा मुआवजा जो है सामने वाले लोगों को दिया जा रहा है। कहीं कोई समस्या दुकानों की तरफ से नहीं आ रही है। ये ज़रूर है कि उनकी अगर कुछ दुकानें हैं, जो कुछ किराएदार हैं, उनको जो हम लोग महाकाल मंदिर के लिए दुकानें बनाएंगे स्मार्ट सिटी के माध्यम से, उसमें ज़रूर प्राथमिकता प्रदान करेंगे और बहुत जल्दी ही उन मकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक के बाद से ही उज्जैन होकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाने वाली ट्रेन की संख्या लगातार दोबारा बढ़ाई जा रही है। रेलवे ने अब झांसी से मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन तक जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस के फेरों में भी विस्तार का फैसला कर लिया है। झांसी बांद्रा टर्मिनस स्पेशल एक्सप्रेस को पहले 29 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब इस ट्रेन के फेरे 25 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। स्पेशल कैटेगरी की इस ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। मालनवासा के नज़दीक राजीव गांधी नगर में रहने वाले 38 साल के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम सुभाष पिता रंजीत सिंह है। सुभाष लंबे वक्त से कैंसर से पीड़ित था। परिवार में उसकी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। बीमारी के कारण सुभाष कामकाज नहीं कर पा रहा था और उसकी मां व पत्नी पर घर चलाने का बोझ आ गया था। संभवतः इसी ग्लानि में सुभाष ने आत्महत्या कर ली। एक अन्य मामले में राजरॉयल कॉलोनी में रहने वाले राजकमल पिता मूलचंद लोदवाल ने जहर खाकर खुद के लिए मौत चुन ली। 2007 में बागपुरा में हुए एक मर्डर के मामले में राजकमल को सजा हो गई थी। जेल से छूटने के बाद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रहती थी। नगर निगम में भ्रष्टाचार और हद दर्जे की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है नागझरी में बनी पार्श्वनाथ सिटी। शुक्रवार को इस कॉलोनी में लाखों रुपए कीमत के प्लॉट खरीदकर मकान बनाने वाले लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए कोठी तक पहुंचे और कलेक्टर के नाम तहसीलदार श्रीकांत पांडे को ज्ञापन सौंपा। पार्श्वनाथ सिटी को डेवलप करने वाली कंपनी ने यहाँ विकास कार्य अधूरे छोड़ दिए हैं। आधे अधूरे विकास कार्य के बावजूद कॉलोनी को नगर निगम के चंद अधिकारियों ने षड्यंत्रपूर्वक एनओसी जारी कर दी और बंधक प्लॉट मुक्त भी कर दिए। अब इस कॉलोनी के रहवासी बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है। नगर निगम के परिषद सम्मेलन में तो कॉलोनी को एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, मगर ये नगर निगम है, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पार्श्वनाथ सिटी के अंदर जो डेवलपर्स रहा है उसने नगर निगम कॉलोनाइजरों के पूर्व अधिकारियों से मिलीभगत करके कॉलोनी की एनओसी प्राप्त कर ली है और कोई भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए हैं। और जैसे कि यहाँ पे सब स्टेशन ऑफ ग्रिड बनना था, वो ग्रिड का निर्माण नहीं हुआ है। साथ में यहाँ पे पानी की टंकी हमारी कॉलोनी की प्रीमाइसेस में बनी है, उससे नगर निगम के द्वारा बाहर दूसरी आदर्श कॉलोनी के अंदर भी पानी सप्लाई हो रहा है, परंतु कॉलोनी के अंदर यहाँ पर पानी नहीं दिया जा रहा है। लाइट की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आए दिन यहाँ पर हम लोगों को अंधेरा का सामना करना पड़ता है। डेवलपर्स के द्वारा टाइम पर बिल नहीं भरा जाता है। यहाँ के जो नाली और बगीचे वगैरह है उसका भी मेंटेनेंस नहीं होता है। पिछले 10 सालों से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और कई बार हम लोग नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से भी कनेक्टेड करके अपनी समस्याओं का निवारण के लिए पहुँचे हैं, पर हमको आज तक कोई समस्या का हल नहीं मिला है। आज हम यहाँ पर सभी कॉलोनी के रहवासी इकट्ठा होकर कलेक्टर साहब को हमारी मूलभूत समस्याओं से अवगत कराने आए हैं और अगर हमको हमारी समस्याओं का निराकरण 1 माह के अंदर नहीं मिलता है तो हम लोग को भूख हड़ताल और रोड प्रदर्शन का धरना का सहारा लेके हमारी समस्याओं के लिए, हमारे हक के लिए लड़ना रहेगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।